हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो कहा गया है कि एक डाकिया है, वो डाकिया किसी नगर के पास एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है और यहाँ पर ये आलेख दिया गया है और ये आलेख जो है अलग अलग समय पर नगर से उसकी दूरियों को दर्शाता है। तो अब इस आलेख को देखिए ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे समय दर्शाया गया है और ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष में देखिए दूरी लिखी गई है किलोमीटर में। अब ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखिए हमें ये बताना है कि इस एक्स अक्ष पर ये जो समय दर्शाया गया है, इस समय को दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पैमाना क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पैमाना प्रयोग किया गया है 4 इकाई बराबर 1 घंटा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर समय क्या लिखा है 8 बजे प्रातः यानी सुबह के 8 बजे, फिर 9 बजे प्रातः है यानी सुबह के 9 बजे। तो देखिए 8 बजे से 9 बजे तक ये 1 घंटा हो गया। अब इस 1 घंटे में देखिए कितनी इकाई आई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, फिर ये 3 इकाई, 4 इकाई। तो देखिए 4 इकाई ली गई है और ये 4 इकाई किसके बराबर है, देखिए 1 घंटे के बराबर। 8 से 9 बजे तक 1 घंटा हो गया, इसमें कितनी इकाई आ रही है 4 इकाई। उसके बाद देखिए 9 बजे से सुबह 10 बजे तक फिर ये 1 घंटे हो गए। ठीक है, अब इसमें कितनी इकाई आ रही है, देखिए 1 2 3 4 इकाई आ रही है। तो पैमाना क्या प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि 4 इकाई जो है 1 घंटे के बराबर है। तो ए पार्ट का आंसर है 4 इकाई बराबर 1 घंटा। तो एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए ये पैमाना प्रयोग किया गया है। अब बी पार्ट देखिए, पूछा गया है कि उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो हमें बताना है कि उस डाकिये ने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तब देखिए उस डाकिये ने सुबह 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करी। ठीक है, 8 बजे उसने अपनी यात्रा शुरू करी और उसकी यात्रा यहाँ पर पूरी हो चुकी है क्योंकि ग्राफ आगे नहीं जा रहा है। तो यानी यहाँ पर व्यापारी को उसने पार्सल पकड़ा दिया, तो उसकी यात्रा यहाँ पूरी हो चुकी है। अब यहाँ नीचे की तरफ देखिए समय लिखा गया है, तो क्योंकि उसकी यात्रा यहाँ पर पूरी हो चुकी है तब हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कुल कितना समय हुआ। तो देखिए 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा हो गया, फिर सुबह 8 से 10 बजे 2 घंटे हो गए, फिर 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 इकाई है, 1 इकाई 2 इकाई 2 इकाई है। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 इकाई यहाँ पर 1 घंटे के बराबर ली गई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 इकाई आधे घंटे के बराबर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आधे घंटे का समय हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ 3 घंटे का समय और फिर ये आधा घंटा, तो कितना हो गया 3.5 घंटे। तो उस डाकिये को इस पूरी यात्रा में जो है 3.5 घंटे का समय लगा। तो देखिए बी पार्ट का आंसर है कि उसने पूरी यात्रा में 3.5 घंटे समय लिया। अब सी पार्ट देखिए, पूछा गया कि व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर नगर है जहाँ से डाकिया चलना शुरू हुआ और ये व्यापारी का स्थान है, तो हमें व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी बतानी। अब देखिए यहाँ दूरी लिखी गई है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कुल 22 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर की दूरी पर ही व्यापारी का स्थान है। तो व्यापारी के स्थान से नगर की जो दूरी है वो कितनी है, 22 किलोमीटर। तो सी पार्ट का आंसर है कि व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी 22 किलोमीटर है। अब डी पार्ट देखिए, पूछा गया है कि क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो देखिए हमें ये बताना है कि क्या इस पूरी यात्रा में डाकिया कहीं पर रुका। अब देखिए डाकिया जो है सुबह 8 बजे चलना शुरू हुआ, फिर देखिए 8 बजे से 9 बजे तक डाकिये ने इतनी दूरी तय कर ली। तो देखिए 9 बजे तक डाकिये ने कितनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 से 10 बजे तक डाकिये ने इतनी दूरी तय की। तो देखिए 10 बजे डाकिये ने कितनी दूरी तय कर ली थी, 16 किलोमीटर। तो 10 बजे तक डाकिये ने 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब देखिए 10 बजे के बाद ये ग्राफ इसी सीध में चल रहा है, 10 बजे के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ समय लिखा गया है, तो देखिए 10 और 11 के बीच में ये 10:30 है। तो देखिए 10:30 तक भी ये ग्राफ जो है 16 किलोमीटर पर ही है। कितना है ये, 16 किलोमीटर। यानी
10 से 10:30 तक जो है वो डाकिया रुका रहा। 10 से 10:30 तक उस डाकिये ने आगे कोई दूरी तय नहीं की। 10:30 के बाद वो आगे बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 10 से 10:30 तक वो डाकिया रुका रहा। तो डी पार्ट का आंसर है कि हाँ, रुका। प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक वो डाकिया रुका रहा। अब ई पार्ट देखिए किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, यानी किस समय अंतराल में उस डाकिये की चाल सबसे अधिक थी। तो देखिए जिस समय अंतराल में उस डाकिये ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की होगी उसी अंतराल में उसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक इस समय अंतराल में उस डाकिये ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस 1 घंटे में उस डाकिये ने 10 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है, कितनी? 10 किलोमीटर। उसके बाद देखिए 9 बजे से 10 बजे तक डाकिये ने इतनी दूरी तय की, यानी सुबह 10 बजे तक उस डाकिये ने जो है 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो देखिए 9 से 10 बजे तक इस 1 घंटे में उस डाकिये ने अब कितनी दूरी तय की? देखिए 16 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय की इस 1 घंटे में। उसके बाद देखिए 10 से 10:30 तक तो वो डाकिया रुका रहा, उसने कोई दूरी तय नहीं की। उसके बाद देखिए 10:30 से 11:30 तक ये कितना है? देखिए 11 और 12 के बीच में ये 11:30 है। तो 10:30 से 11:30 तक उस डाकिये ने इतनी दूरी तय की और ये कितना है? देखिए 22 किलोमीटर। यानी 11:30 तक उस डाकिये ने 22 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो देखिए 10:30 से 11:30 तक इस 1 घंटे में उस डाकिये ने कितनी दूरी तय की? तो देखिए 22 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 6 किलोमीटर। इस 1 घंटे में उस डाकिये ने 6 किलोमीटर दूरी तय की। तो अब देखिए 10:30 से 11:30 के इस अंतराल में उस डाकिये ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की। 9 से 10 बजे तक के इस अंतराल में भी उस डाकिये ने 6 किलोमीटर की ही दूरी तय की है। पर 8 बजे से 9 बजे इस समय अंतराल में उस डाकिये ने देखिए सबसे ज़्यादा दूरी तय की है 10 किलोमीटर। तो उसकी चाल ज़्यादा रही होगी, तभी इस अंतराल में उसने ज़्यादा दूरी तय की है। तो 8 बजे से 9 बजे तक इस अंतराल में जो उस डाकिये की चाल सबसे ज़्यादा थी। तो देखिए प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।